जय जिनेन्द्र। अपना स्वाध्याय परम कृपालु देव रचित वचनामृत के ऊपर चल रहा है। 135 नंबर का पत्र परम कृपालु देव ने खंभात के निवासी धर्मेच्छुक भाइयों और ख़ास तौर पे अंबालाल भाई के नाम से लिखा हुआ है। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। ववाणिया से लिखा हुआ है। द्वितीय भादो सुदी 14 रवि 1946। धर्मेच्छुक भाइयों, मुमुक्षुता के अंशों से गृहीत हुआ आपका हृदय परम संतोष देता है। अनादि काल का परिभ्रमण अब समाप्ति की ओर प्राप्त हो, ऐसी ही अभिलाषा, यह भी एक कल्याण ही है। कोई ऐसा यथायोग्य समय आ जाएगा जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर वृत्तियों को लिखते रहिएगा, अभिलाषा को उत्तेजन देते रहिएगा और नीचे की धर्म कथा का श्रवण किया होगा, तथापि पुनः पुनः उसका स्मरण कीजिएगा। सम्यक दशा के 5 लक्षण है: सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। क्रोधादि कसायों का शांत हो जाना या उदय में आए कसायों का मंद होना, मोड़ी जा सके ऐसी आत्मदशा और अनादि काल की वृत्तियां शांत हो जाना, उसको सम कहते हैं। मुक्त होने के अलावा दूसरी किसी भी प्रकार की इच्छा का न होना, अभिलाषा का न होना, यह संवेग है। जब से यह समझ में आया कि भ्रांति में ही इस जीव ने परिभ्रमण किया है, तब से बहुत हो गया। अरे जीव, ठहर, अब ठहर जा। इसको निर्वेद कहते हैं, जिसका परम महात्म्य है। ऐसे निस्पृह पुरुषों के वचन में तल्लीनता, यह श्रद्धा है। इन सब द्वारा जीवों में स्व आत्मतुल्य बुद्धि का होना, यह अनुकंपा है। ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, इच्छा करने योग्य है और अनुभव करने योग्य है। अधिक अन्य प्रसंग पर वी रायचंद के यथा योग्य। अब हमने गत स्वाध्यायों के अंदर पूरा पत्रांक उसकी गहराई में जाकर के समझ लिया है, लेकिन फिर भी लगा कि अभी भी एक बार स्वाध्याय लेकर के आपके भीतर में रही हुई मुमुक्षुता को जागृत करे, आपके भीतर में रही हुई सम्यक दर्शन की प्यास को और तीव्र। इसी कारण से चाहे ये 2 ही लाइन थी, लेकिन जब ये 2 लाइन को 1-2 बार पढ़ा, तब लगा कि ये 2 लाइन के अंदर में भी जीव जब उच्च भूमिका के अंदर में प्रवेश करता है, तब सामान्य शब्दों का भी विशेष अर्थ, विशेष गहराई निकाल पाता है। यहाँ पर ये लक्षण
अवश्य मनन करने योग्य है। ये लक्षण, कौन से लक्षण? सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्था, ये लक्षण। और अवश्य, अवश्य लिख करके ये पत्रांक को वजन दिया है, हेवी कर दिया है कि अवश्य ये पत्र, ये लक्षण जो है वो मनन करने योग्य है। अवश्य जब आता है तब हम बच्चों को भी जैसे व्यवहार जगत के अंदर में कहते हैं ना, कहीं बाहर जा रहे हो तो ध्यान से जाना और ये काम भूलना नहीं, ये अवश्य कार्य कर लेना। इस प्रकार से हमारा कथन होता है। अवश्य माने कोई मूल्यवान कार्य है, ये मूल्यवान कार्य को भूलना मत। तो ये मनन करने योग्य है। अभी तक तो हमने क्या किया? श्रवण किया, है ना, श्रवण किया। लेकिन श्रवण ही पर्याप्त नहीं है। श्रवण की क्रिया के अंदर में तो फेसबुक के सामने आए, देह और इंद्रियों को बिठा दिया और कान के माध्यम से सुना, लेकिन इतना ही पर्याप्त होता तो न जाने कितने ही लोग आज तक मुक्त हो गए होते। श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा आत्मा के लिए श्रवण का मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। वो हमें मिला। हमें परम कृपालु देव ने जो लिखा है, इस प्रकार का लिखा हुआ मिलना, ये भी बहुत ही दुष्कर कार्य था, लेकिन फिर भी मिला है। अब उसको अवश्य मनन करने योग्य है। अभी तक तो कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुना ही सुना। अब अभी तो मन बाकी है, बुद्धि बाकी है, हृदय बाकी है, आत्मा बाकी है। ये चारों को इसके साथ में संलग्न करना। खाली बस सुन लिया, माँ ने सुना दिया और अब न जाने कब ये 135 नंबर का पत्र खुलेगा, ऐसा मत करना। कम से कम 135 दिन तक तो ये बातों को बार बार याद करते रहना, मनन करना। यहाँ कहा गया है कि मनन करना। तो मन क्या करेगा? तो कहते हैं कि जो सुना है ना, मन का कार्य ये है कि जो सुना है ना उसी के ऊपर पुनः पुनः विचार करेगा। मन और बुद्धि दोनों मिलकर के जो श्रवण किया हुआ है उसका मनन करेगा और पुनः पुनः विचार करता रहेगा। यह बहुत ही आवश्यक है। पत्रांक में अवश्य लिख करके इसका वजन तो बढ़ा दिया, साथ साथ में मनन करने योग्य और स्मरण करने योग्य। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्मरण करने योग्य भी है और इच्छा करने योग्य भी है। जब हम मनन करते हैं तो मनन करते 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 हम आगे की भूमिका में पहुंचते हैं। चिंतन, मनन, निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? नी माने निशा, दी माने दिन। नी माने निशा माने रात्रि और दिन, दी माने दिन माने दिवस। ध्यासन माने उसी को स्मृति के अंदर में रमा देना। जब भीतर में ये स्मृति के अंदर में रम जाता है ना, तब जाकर के हमें निचोड़ मिलता है। जैसे कि पानी की प्यास बहुत लगी है, पानी कहीं से मिल जाए, लेकिन रेगिस्तान के अंदर में है, पानी कहाँ से मिले? पानी मिलने की संभावना भी नहीं है।
लेकिन सद्भाग्य हो और मिल जाए तो कैसा आनंद, कैसी तृप्ति और देने वाले के प्रति कितना अहोभाव आता है। वर्तमान समय के अंदर में हम भी रेगिस्तान में ही हैं, क्योंकि पंचमारा चल रहा है। ये तो फिर भी भाग्य का उदय है, पुण्य का उदय है कि पंचमारे के अंदर में ज्ञानी भगवंत है। तीर्थंकर परमात्मा वर्तमान काल के अंदर में कोई भी नहीं है, केवली भगवंत भी नहीं है, लेकिन कुछ पुण्य हमारा सबका बाकी रहा कि ज्ञानी भगवंत अभी भी पंचम आरे के अंदर में मौजूद है और उनके माध्यम से ये प्यास बुझाना चाहे, जन्मों जन्म की जो ये प्यास यदि लगी है सम्यक दर्शन की, और प्यास बुझाना चाहे तो बुझ सकती है। तो यहाँ कहते हैं कि पानी केवल मिला इतने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। पानी मिलकर के पीना, पानी मिलकर के पिया, तब जाकर के एक तृप्ति का, आनंद का अनुभव हुआ। इसी प्रकार से पानी का मिलना क्या है, मुमुक्षुता के इसके अंदर में सबसे पहला ही वर्ड पत्रांग के अंदर में कि मुमुक्षुता के अंशों से गृहित, मुमुक्षुता के अंश प्रकट हुए हैं। अभी अनुभव नहीं मिला, अनुभव तो अभी बाकी है। तो अनुभव का मिलना माने पानी का पीना, पानी का स्वाद आना। अब तो आनंद की चरम सीमा, जब मुमुक्षुता के अंश प्रकट होते हैं ना, उसी के अंदर में भी इतना आनंद, इतनी खुशी मिलती है कि बस अनुभव करने वाला ही जान सकता है। ये मुमुक्षुता के अंशों को प्रकट होने के बाद अब तो क्रोधादि कसाई मंद हो गए हैं, और उनके मंद होने के कारण से, शांत हो जाने के कारण से ही ये मुमुक्षुता के अंशों का अनुभव हुआ है। पहले भी कई बार हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि पहली ही बार हुआ, कई बार हुआ होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर में तो वो अनुभव क्रोधादि कसाइयों के तवे के ऊपर आकर के, जैसा गरम गरम तवा है उसके ऊपर पानी के छींटे डालो तो फौरन जल जाता है। इसी प्रकार से ये मुमुक्षुता के अंश भी खत्म हो गए। उसके बाद में कहते हैं कि बस अब तो मुक्त होना ही होना है। ऐसी भीतर से प्यास उठे, मुक्ति के सिवा अब कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बिना चैन ना पड़े, बेचैनी लगे, ऐसी दशा हो जाए कि मात्र मोक्ष अभिलाष, ऐसी दशा हो जाए, उसी को संवेग कहते हैं। और मुमुक्षु जीवों के भीतर में ऐसी दशा आती है, बार बार आती है। सम्यक दर्शन के बाद तो निरंतर वो जागृति रहती है, लेकिन मुमुक्षुता के अंश जब प्रकट होते हैं ना, तब भी ऐसी संवेग दशा जागृत होती है। भ्रांति के अंदर में तो बहुत परिभ्रमण किया, बस अब तो थक गए हैं, बस अब नहीं, अब आगे परिभ्रमण नहीं चाहिए। ये संसार के संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, सबके पीछे दुख ही दुख है, और रहा हुआ मेरे भीतर में अनंत सुख अनुभव कर नहीं पाता हूं। ऐसा सोच करके बस अब ठहर जा। वो समय पर भीतर से
अंदर ही अंदर से ऐसी गुनगुनाहट उठती है, प्रभु भटकी थाकी हवे मने થાક લાગે છે, પ્રભુ રજડી થાકી હવે મને पार उतारो ने। ये निर्वेद दशा कि बस प्रभु बस थक गया, मैं थक गया, भटक भटक करके थक गया, क्योंकि भटकना इसीलिए था कि मेरा लक्ष्य ही नहीं बना था और इसी कारण से भटकते भटकते अब थकान लग गई और रजड़ते रजड़ते माने भटकते भटकते अब बस मैं प्रभु तेरे पास आया हूं, अब मुझे इस संसार से तू पार उतार दे। ऐसी भीतर की भावना, ऐसी दशा, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगना। ये अनुभव के पश्चात बोल रहे हैं। उसके बाद में कहते हैं कि निस्पृह पुरुषों के वचन के अंदर में तल्लीनता का आना, निस्पृह पुरुषों के और उनके शब्दों के अंदर, उनके वचनों के अंदर में तल्लीन होने से ही भीतर में से एक श्रद्धा जागृत होती है। बस ये ही पुरुष मेरे को तारेगा, ये सद्गुरु भगवंत के हाथों में ही मेरी नैया सौंप दो, यही पार उतारेगा मुझे। उसके बाद में एक मुमुक्षु की दशा ऐसी हो जाती है कि स्वात्म तुल्य बुद्धि और सबके प्रति की अनुकंपा, उनको सबके भीतर में अपने जैसी ही आत्मा है वो जानकारी मिल गई है और इसी कारण से सभी जीवों के प्रति दया, करुणा, मैत्री। रास्ते में चलते चलते जाते हैं, बैलगाड़ी के ऊपर में इतना माल भरा होता है, बैल से खींची नहीं जाती है गाड़ी, इतना माल भरा होता है। अनुकंपा आती है कि ये सिद्ध भगवंत के ऊपर, ये सिद्ध भगवंत जैसे इनकी आत्मा और उनकी पर्याय के ऊपर इतना बोझ, हे प्रभु न जाने ये आगामी सिद्ध भगवंत, क्योंकि प्रत्येक जीव मात्र जो भी भवी है वो छूटने वाला तो है ही है, इनके ऊपर इतना बोझा डाल करके, लाद करके लेकर के जा रहे हैं, उनकी पर्याय नजर नहीं आती। एक मुमुक्षु को, एक सम्यक दृष्टि को उनकी पर्याय के ऊपर ध्यान नहीं है, उनको तो जगह जगह पर ये सिद्ध भगवान का दर्शन होता है। दीवाल के ऊपर रेंगती हुई वो छिपकली देख करके लगता है कि रे सिद्ध भगवंत, ये ऐसा हाल किसने किया आपका? कौन है वो कि जिसने आपका ऐसा हाल कर दिया? तुरंत अपने ही भीतर से उत्तर मिल जाता है कि ये कर्मों ने दशा करी है। तो हे जीव, हम सब ने जागृति रखनी है कर्म करते हुए। प्रत्येक जीव मात्र के लिए प्रेम, मैत्री, करुणा, करुणा ही अरिहंत परमात्मा की जननी कही जाती है। उनको हर समय ये रहता था कि सभी जीव का मैं उत्थान कर दूं, किसी भी प्रकार से सभी जीवों को मार्ग बता करके। इसी कारण से इस वक्त भी जम्मूदीप महाविद्य क्षेत्र के अंदर सुबह शाम दोनों टाइम 4 बजे से 7 बजे तक उनकी देशना चलती है। ये करुणा का कारण है कि जो मैंने पाया वो ही और सब जीव भी पाए। ये करुणा के कारण से ही हो सकता है।
तो अब आगे कहते हैं कि आत्मार्थी को उपलब्ध दृष्टि से, उपलब्ध क्रिया के माध्यम से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि चलो मैंने सामायिक कर ली, चलो मैंने प्रतिक्रमण कर लिया। लेकिन सामायिक करने के समय पर ये ध्यान रहे कि सिद्ध भगवान तो अनंत अनंत काल से समता के अंदर में, सामायिक के अंदर में विराजमान है। मेरी तो 2 घड़ी की, 4 घड़ी की सामायिक, बस इसी के अंदर में मैं सिद्ध भगवंत, सिद्ध कैसे बने, अरिहंत परमात्मा अरिहंत कैसे बने, उसकी कला जान लो, उसकी कला सीख लो, ताकि मैं भी उनके जैसा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाऊं। ऐसे भीतर के अंदर में बस प्रभु के चरणों में, सामायिक में, प्रतिक्रमण में खाली बैठे हुए हैं, चिंतन में, मनन में, सब में एक ही प्रार्थना कि हे प्रभु, आपके जैसी खुशी मुझे कब मिले, आपके जैसा उल्लास मुझे कब प्राप्त हो, आपके जैसी खुमारी मेरे भीतर में कब जगे। प्रभु, आपके जैसी कोमलता, निर्मलता का अनुभव मैं कब कर सकूं। बस ऐसा ही अनुभव चाहिए प्रभु, जैसा आपने किया है वैसा ही अनुभव मुझे चाहिए। अब हम कब तक मरते रहेंगे, कब तक डरते रहेंगे बस, और कब तक ये उद्वेगों की आग के अंदर में जलते रहेंगे। अब नहीं जलना। हे प्रभु, हे मेरे सद्गुरु भगवंत, अब मुझे इस आग में से बाहर निकालो, बाहर। घर के अंदर में कोबरा सांप निकल आया। सांप निकल करके आता है, देखते हैं कि कोबरा है ये तो, लेकिन है छोटा। ये 1 फीट का कोबरा का बच्चा है। तो क्या ये कोबरा का बच्चा जो है, सांप का बच्चा जो है, उसको संभाल करके रखते हैं? नहीं, डरते हैं, भगाते हैं। इसी प्रकार से हे साधक आत्माएं, विकारों से डरना, विकारों को भगा देना, ऐसा पत्रांक सुन करके अपने भीतर के अंदर में कसाइयों को विषय वासनाओं को उठने मत देना। जैसे कोबरा के बच्चा, चाहे बच्चा भी हो, वो भी हमारा प्राण हरण कर सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो ये विषय विकार कसाई भी जो उठते हैं ना, वो हमारा अनंत संसार बढ़ाने वाला हो सकता है। जहां जहां पर भी उद्वेग का समय आए, वहां वहां पर समता धारण करके रखना। बस अनंत काल में बहुत कुछ मांगा, और मांगने के बाद में मिला भी। ये संसार आज जो मिला है वो क्यों मिला? ये मांगा था हमने। परम कृपालु देव जो जो मांगते हैं, परमात्मा के पास जो जो मांगते हैं वो मिलता है, और मिला अपने को। लेकिन आज दिन तक हमने सम्यक दर्शन को नहीं मांगा। अब मांगना है तो सम्यक दर्शन और क्रमशः मुक्तिपुरी के अंदर में वास। मुक्तिपुरी का प्रथम स्टेप जो है ना, वो ही सम्यक दर्शन है। इसी कारण से ही तो परम कृपालु देव ने कहा है कि अनंत काल से जो ज्ञान भव हेतु होता था, अनंत काल से जो ज्ञान, क्योंकि बाहर का ज्ञान था, भीतर का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो भव का कारण रूप बनता था। उस
ज्ञान को जात्यांतर करके माने रूपांतर करके अब ये ज्ञान जो है वो ऐसा शुद्ध हो गया है और भीतर की मांग अब चालू हो गई है कि प्रभु देना है तो दो, बस दो। अब मैंने संसार तो बहुत मांग लिया, बच्चे हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों के बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों के लिए मैं घर बना लूं, बंगला बना लूं, ये सब तो बहुत मांगा। लेकिन अब वो ही ज्ञान को एक समय मात्र के अंदर में जात्यांतर करके माने रूपांतर करके भव निवृत्ति रूप किया, उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को अनंत अनंत वंदन हो, अनंत अनंत बार नमस्कार करते हैं परम कृपालु देव। ये सम्यक दर्शन को ऐसा, ये सम्यक दर्शन को अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए हमारे भीतर में एक तलसाट जगह, एक बेचैनी और अभिप्सा जगह, भीतर में एक तलसाट के साथ में घबराहट भी हो कि सम्यक दर्शन के लिए आप यही कहो कि माँ जल्दी से मुझे सम्यक दर्शन दे दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे जीवन के क्षण समाप्त हो जाए और बिना सम्यक दर्शन के मैं जाऊं। माँ नहीं, अब मुझे बिना सम्यक दर्शन के जाना ही नहीं है। ऐसा सुअवसर मिला, कृपा मिली, और फिर भी यदि मैं प्राप्त ना करूं तो मेरी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। माँ बस मुझे मरना नहीं है, तब तक नहीं मरना है जब तक मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो जाए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद तो मुक्ति तो निश्चित रूप से होनी ही होनी है। हमारा विषय ही सम्यक दर्शन के ऊपर चल रहा है, और अब है ना ऐसे ही कथा कहानियां करने का समय नहीं है। अब तो तत्व के ऊपर आने की बात है कि तत्व के ऊपर आकर के जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। एक एक बेशकीमती श्वासें चली जा रही है और न जाने वर्तमान दूषित काल के अंदर में जहां सैकड़ों के हिसाब से मरे जा रहे हैं, न जाने माँ मैं भी कब वो कोरोना की चपेट में आ जाऊं और मैं भी कब ये देह को छोड़ूं। उससे पहले मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। अरे हृदय गदगदित हो जाए, आंखें जो है वो अश्रुपूर्ण हो जाए, ऐसी पीड़ा सम्यक दर्शन के बिना। जिनके पास सम्यक दर्शन है ना, उनको लगता है कि ये जीव सम्यक दर्शन के बिना कैसे जीता होगा। सच में ही सम्यक दर्शन के बिना तो ये संसार आग के समान लगता है, आग के समान। अंबालाल भाई का यहाँ पर स्मरण आता है, इतनी समर्पितता परम कृपालु देव के प्रति, उनकी सेवा के तो कई सारे उदाहरण हमने पहले भी सुनाए हैं। और आत्मसिद्धि शास्त्र जब लिखना था, शाम को घूम फिर करके आते हैं, अंधेरा छा गया है, और अंबालाल भाई को कहते हैं कि लालटेन लेकर के आ जाओ, और वो उस अंधेरे में लालटेन के प्रकाश से आत्मसिद्धि लिखते हैं, और 3 घंटे तक अंबालाल भाई लालटेन लेकर के खड़े होते हैं। क्या उनकी भक्ति थी। उनके पास केवल 7 व्यक्ति ही आते थे, लेकिन चाहे वो मुनि हो, लल्लू जी महाराज हो या देवकरण जी हो, लेकिन सब उनके प्रति पूरे भाव से समर्पित थे। उनके पास भीड़ नहीं लगती थी, उनके पास कोई तमाशा वाली बात नहीं थी, उनके पास तो तत्व की बात थी। और अंबालाल भाई जैसे परम शिष्य, सारे के सारे परम शिष्य ही थे,
सातों के सातों, लेकिन अंबालाल भाई के भीतर में पात्रता थी। इसके लिए भी पात्रता चाहिए। पात्रता होगी तभी तो गुरु ढूंढेगा। आगे के स्वाध्याय में हमारी चर्चा हुई थी ना कि गुरु के पास दृष्टि है, गुरु के पास प्रकाश है, और जिनके पास दृष्टि है और प्रकाश है वो ही शिष्य को ढूंढ सकता है। मत सोचना कि हमने हमारे गुरु को ढूंढा है, नहीं, गुरु के पास दृष्टि थी। इसी प्रकार से कहते हैं अंबालाल भाई जिस समय पर परम कृपालु देव से दूर हो, वो समय पर उनका स्मरण करे तो खाली स्मरण करने मात्र से वो जिस जगह पर है, चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर क्यों ना हो, तो भी वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं उनका पता यहाँ ये अंबालाल भाई को लग जाता था। वो यदि स्वाध्याय करा रहे हैं तो स्वाध्याय पूरा पूरा उनको सुनाई पड़ता था। यदि वो किसी को पत्र लिख रहे हैं तो वो पत्र की उनकी कार्यवाही जो है वो उनको पता लग जाते थे। ऐसी पात्रता मिट्टी का घड़ा होता है ना, उनके अंदर में नया नया होता है ना, पानी डालो ने तो वो पानी चूस लेता है, चाहे अंदर डालो चाहे ऊपर डालो। इसी प्रकार से ये अंबालाल भाई परम कृपालु देव के पास जो था ने वो चूस लेते थे। ऐसी भक्ति चाहिए। यदि गुरु शिष्य की ऐसी भक्ति हो तो प्राप्ति अवश्य अवश्य होनी है। आगे हमने आपको ये भी बताया कि बहाना, पत्र लिखने के लिए उनको कोई बहाना चाहिए था। ऐसे विशेष व्यक्ति को पत्र लिखना हो तो आप कैसे, मैं कैसा, ये तो इतनी ही बात तो नहीं लिखी जाती है ना, लेकिन कोई बहाना चाहिए। और इसीलिए ही वो सूत्र का स्वाध्याय करते थे और फिर लिख देते थे कि फलान फलान लाइन हमारी समझ में नहीं आती है। समझ में आना नहीं आना वो तो दूर की बात है, मगर ये तो उनको पत्र लिखने के लिए एक बहाना मात्र था। अनंत अनंत बार हम देवलोक के अंदर में गए, नरक गति में गए, तिर्यंच गति में गए, मनुष्य जन्म के अंदर में भटके, लेकिन अब तो अवसर आया है, अवसर सु अवसर आया है। पंचमारा अभी भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अवसर भी जो है ना दुर्लभ हो जाएगा। इसीलिए आज ये 2 लाइन लेने के पीछे कारण यही था कि आपके भीतर में जो मुमुक्षुता के अंश है ना उसको और ज्यादा सुदृढ़ कर दिया जाए। यदि इसको यूं ही बंद कर दिया जाएगा तो बस माँ ने स्वाध्याय दिया था और हमने सुना, इतने मात्र से नहीं, पहले भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वचनामृत जी के ऊपर तो पूरा एक पेपर निकला हुआ है। और पेपर को करने के लिए जब ये सब पूरी किताब पढ़ी होगी तब भी 135 नंबर का पत्रांक पढ़ा होगा, लेकिन वो पत्र के अंदर में कुछ विशेषता नहीं लगी होगी। आज अब सोचो तो सोचो कि ये पत्रांक के अंदर में विशेषता लग रही है। सम्यक दर्शन के लिए प्यास जगती है, ऐसा ये 135 नंबर का पत्र ये प्यास जगाए आपके भीतर में। मरना नहीं है सम्यक दर्शन के बिना, ऐसी भावना जगाए, तब तो हम समझेंगे कि हमारा स्वाध्याय लेना सार्थक हुआ है। वरना तो केवल श्रवण की क्रिया करी, श्रवण की क्रिया से ये कार्य होने वाला नहीं है। क्योंकि एक चौथे आरे के, तीसरे और चौथे आरे के जो थे वो सुन करके भी प्राप्त कर लेते थे, लिखते नहीं थे। वो तो हमने पहले ही सुना है
वो लिखते नहीं थे, सुन सुन करके ही, लेकिन वो सुन सुन करके नहीं, चिंतन मनन निधि ध्यासन करते करते उसमें रम जाते थे, संसार भूल जाते थे। इस प्रकार से जो उनका रमना होता था ना, वो ही उनको मुक्ति की ओर आगे बढ़ा देता था। मुमुक्षुता के अंश, पूरा सम्यक दर्शन, 2 मिनट का सम्यक दर्शन उनको अनुभव में आ जाता था। ऐसा होना चाहिए। यदि हम ये कहे कि नहीं ये कार्य कर ले, वो कार्य कर ले वे, जरा इधर देख ले वे, उधर देख ले वे, जैसे कि महाविद्य क्षेत्रम से 1 दिवसीय ध्यान साधना शिविर करके बाहर आए और फिर अब घर जाना है। वैसे तो जल्दी भी हो रही है, सुबह से निकले हुए हैं, तो अब जल्दी जाना है। बाहर निकलते हैं कि कोई मिल जाए कन्वेंस, और हमारे पुण्य के उदय के कारण से कोई एक गाड़ी आई और उन्होंने कहा कि मैं उधर की तरफ ही जा रहा हूँ, चलो बैठो। वो समय पर हम ये कहे कि ठहरो जरा, मैं जरा इधर उधर से देख लूँ, मैं जरा इनके साथ 2 बातें कर लूँ, मैं इनके साथ बात करने के बाद मैं आ रही हूँ। तो ऐसे वो कहता है कि ऐसे मैं ठहरने वाला नहीं हूँ, मेरे को देर हो रही है। यहाँ पर यही बात हम सबके लिए कि ज्ञानी पुरुष इस पंचम काल के अंदर में है, लेकिन वो जिस गति से चलते हैं और जिस गति से हमें चलाना चाहते हैं, उस गति से हमें चलना होगा, तभी जाकर के हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। ज्ञानी पुरुष कहता है कि तू ये गाड़ी में बैठ जा। ये गाड़ियां तो थी, सम संवेग निर्वेग अनुकंपा और आस्था, ये गाड़ियां तो थी। ऐसे ही होता है ना, जब प्रधानमंत्री की गाड़ी निकलती है तो पहले पायलट कार निकलती है, 1 2 3 और 4 और 5। प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी में है वही पता किसी को नहीं लगता है। ताकि सुरक्षित रहे, पूरा देश उनके जिम्मे है। और वर्तमान काल में तो जो प्रधानमंत्री, उन्होंने सच में ही देश को पूरा सुरक्षित रहे उसके लिए जबरदस्त पुरुषार्थ शुरू कर रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सब गाड़ियाँ आएगी ना, सम की गाड़ी, संवेग की, निर्वेग की, आस्था की, अनुकंपा की, उसके पीछे में जो गाड़ी आएगी ना, उसके अंदर में सम्यक दर्शन होगा, उसमें सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाली पात्रता, बस पात्रता के लिए तो ये 135 नंबर का पत्र लिया। 135 नंबर के पत्र के अंदर में यही बताया गया कि कैसा कैसा पुरुषार्थ, ये शब्द, ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य है। सुनने योग्य तो था ही, तो सुन लिया, मगर हमारी भीतर की दशा ऐसी नहीं है कि एक ही बार सुन लिया और हमारे भीतर में प्रकट हो गया। ऐसी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि वो सुनने के पश्चात में मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है, माने पुनः पुनः विचारने योग्य है। तभी जाकर के तत्व की
का सुदृढ़ निर्णय होता है, तत्व की प्रतीति होती है और सतत बुद्धि के अंदर में रहता है, और वो ही हमें उत्साह और उमंग जगाता है, पुरुषार्थ करने की ताकत देता है। चौथा गुण स्थानक मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, माने चौथा गुण स्थानक मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी, और 14वें गुण सीढ़ी के ऊपर हमने जाना है। 14वें गुण स्थानक के ऊपर मुक्तिपुरी में अपना स्वघर, वहां हमने जाना है। तो उसमें तो आनंद और उल्लास ही चाहिए ना। अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। अच्छा, अपने घर में क्या है? अपने घर के अंदर में अनंत अनंत काल तक अब रहना है। अच्छा, अनंत काल तक रहोगे तो क्या बोर नहीं हो जाओगे? अरे ना, वहां पर तो सुख ही सुख है, अनंत सुख है, और इसी कारण से तो अनंता सिद्ध हुए, मगर कोई वापस मुड़ के आए ही नहीं। देखो, एक भी जीवात्मा ऐसा नहीं है कि जो वहां से वापस मुड़ करके आए, क्योंकि जहां सुख है वहां से वापस मुड़ने की बात ही कहां है। बेटी ससुराल में हो, सुखी सुखी हो, किसी भी तरह की वहां पर तकलीफ ना हो, तो बेटी को जल्दी से माँ के पास आने का कहाँ मन करता है। तो यहाँ तो सिद्ध भगवंत होने वाली आत्मा ने सब कुछ देख लिया, जान लिया, समझ लिया कि ये संसार आदि व्याधि उपाधि से भरा है। ये संसार में जन्म का दुख, जरा का दुख, मृत्यु का दुख, बस यहाँ नहीं रहना है। और जब नहीं रहना है ऐसा निर्णय हो गया, उसके लिए पुरुषार्थ शुरू कर दिया। ज्ञानी भगवान के पास में जाकर के सर्व भाव से समर्पित हो गए। वो समय पर आनंद और उल्लास। ये बताओ आप हमें कि यदि आप किसी को भी बोल देवे, चलो खुशहाली को ही बोल देवे कि इंदिरा बहन को बोलना जरा कि कल हम आपके घर आने वाले हैं। अब स्वाध्याय चालू है, और स्वाध्याय चालू में ही ये खुशहाली का और इंदिरा बहन का मीटर चालू हो जाएगा। अच्छा, कल माँ आएंगे, फिर क्या करेंगे? माँ आएंगे तो उनको ये चीजें पसंद है ना, ये बनाएंगे। हाँ, फिर है ना, माँ आएंगे तो ये प्रश्न हम उनसे पूछ लेंगे। कल माँ ने आना है तो कल है ना, हम बैठने की व्यवस्था ऐसे बनाएंगे। कल माँ ने आना है ना, तो फिर हम है ना, इन खास लोग है ना, उनको बुलाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे। अरे भाई, अभी तो स्वाध्याय चल रहा है और अभी ध्यान होना है, उसमें ध्यान दो ना। मगर नहीं, ध्यान नहीं रहता है फिर तो। और कितना उत्साह और उमंग भीतर में। इसी प्रकार से जिनके भीतर में सम्यक दर्शन की भावना हो जाए ना, और सम्यक दर्शन जागृत हो जाए ना, उनको संसार की एक भी बात के अंदर में अब ऐसा रस नहीं रहता है। क्योंकि जिस ज्ञान ने भव में भटकाया है, जिस ज्ञान के अंदर में भव में रुलाया है, वो ही ज्ञान का रूपांतरण हो गया है, और वो ही ज्ञान अब भव की निवृत्ति की ओर लेकर के जा रहा है। आहा, जो चाहिए सो मिल गया। भव निवृत्ति की ओर अब कदम दर कदम आगे बढ़ गए। चाहे धीरे धीरे ही। आजकल हम देखते हैं ना कि गाड़ी नहीं मिलती है, बसें नहीं मिलती है, तो पैदल चल करके भी हौसला रखते हुए
पथिक निकल पड़े हैं अपने शहर की ओर जाने के लिए। इसी प्रकार से चाहे धीरे धीरे भी चलते हुए अब हम हमारी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमारी मंजिल सिद्धालय की है, वहां हम पहुंच जाएंगे। ऐसा गरज पूर्वक का सुनना होना चाहिए, गरज पूर्वक का सुनना होना चाहिए, तभी जाकर के मनन खुलता है। मनन खुलने के लिए सुनना भी इस प्रकार से होना चाहिए कि जिसके अंदर में मन को भी उपयोग लगाना पड़े। 135 दिन तक, अब ये 135 नंबर का पत्र घर घर के अंदर में 1-2 मिनट लगनी है आपको, लेकिन हाँ, चिंतन मनन की गहराई में चले जाओगे तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। और 135 दिन पढ़ते पढ़ते आपको इसकी गहराई मिलेगी। जितनी ज्यादा बार पढ़ा जाता है उतनी ही बार उसी के विचार और विचार पूर्वक विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो फिर उस दिशा के अंदर में कदम हमारे सफल होते रहते हैं, सफलता पूर्वक के चरण चलते हैं, तब हम प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। सत्संग सुनने के बाद में भीतर में ये प्रश्न होना चाहिए कि अरे मेरा क्या होगा, मेरा तो अभी पुरुषार्थ बहुत ही बाकी है, छूटना है मुझे, कुछ भी हो जाए, बस भव भ्रमण का खेद वर्ते, काम एक आत्मा थनु, बीजो नहीं मन रोग। और कोई मन रोग नहीं। अब मन सतत मुक्ति के अंदर एक ही काम बाकी है, उसी के अंदर में झूमने लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये बस प्रश्न का समाधान कि मेरा क्या होगा, और जल्द से जल्द मुझे मेरे सद्गुरु भगवान के पास जाकर के एक गिफ्ट देनी है। और वो गिफ्ट देने के लिए आते हो तो आपके चेहरे के ऊपर क्या होता है? आनंद होता है, उल्लास होता है, उमंग होता है। और ये तो सम्यक दर्शन की गिफ्ट। आहा, जब सम्यक दर्शन की गिफ्ट देने के लिए आते हो, वो समय पर आपके भीतर जैसी दशा है ना, वो दशा ही आपको सिद्धालय की ओर ले जाने वाली बनेगी। और जब ऐसी दशा हो जाती है, तब सद्गुरु भगवान के प्रति, यहाँ परम कृपालु देव के प्रति अहोभाव आए बिना नहीं रहता है। लेकिन याद रखना, सद्गुरु भगवान के प्रति का अहोभाव जो है ना, वो भी आखिर तो छोड़ने के लिए ही है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये होता है सबके अंदर में, एक दशा आती है कि जिसके अंदर में सद्गुरु भगवान के प्रति का अहोभाव हो। लेकिन ये भी छोड़ने से पहले ये नैवेद्य के रूप में सद्गुरु भगवान के चरणों के अंदर में ये अपना सम्यक दर्शन रखे। यही मंगल भावना। अनंत काल की थकान लगी है, संसार के अंदर में संयोग है, वहाँ वियोग है। संसार के अंदर में जहाँ अनुकूलता है वहाँ प्रतिकूलता है। संसार के अंदर में जहाँ सुख है वहाँ दुख है। संसार में जहाँ आदि व्याधि उपाधि है, तो आत्मा के अंदर में समाधि भी है। बस समाधि की दिशा के अंदर में आगे बढ़ जाओ। यही हमारी मंगल भावना आप सभी के प्रति। और ये पत्रांक हमारा यहाँ पर संपन्न हो रहा है। अगली बार का स्वाध्याय हमारा रहेगा
शुक्रवार का स्वाध्याय हमारा रहेगा पत्रांक नंबर 238, 238 नंबर का पत्रांक। जिनके पास भी ये वचनामृत है वो अवश्य ये पत्रांक पढ़ लेवे। आप पढ़ते रहोगे और पढ़ लोगे तो याद रखना एक गहरा गड्ढा बनेगा, और वो गड्ढा जो बन जाएगा ना, उसके अंदर में हमारे वचन रूपी नीर जो है ना, पानी जो है ना, वो भर जाएगा। वरना तो सीधी सीधी जमीन के ऊपर से तो पानी जिस तरफ ढलान होगा उधर ही चला जाएगा और कुछ ही मिनटों के अंदर में सूख भी जाएगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुमुक्षु है हम। मुमुक्षु के भीतर में मुमुक्षुता के लक्षण, सम्यक दर्शन के लक्षण, ये सब हमने जान लिया है। इसीलिए 238 नंबर का पत्र आप अवश्य शुक्रवार से पहले 2-1 बार पढ़ लेना। छोटा सा है, 8-10 लाइन का है। दूसरी बात, शुक्रवार के दिन संभावना है बहुत लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए श्री सिमंदर स्वामी भगवान की महाविद्य क्षेत्रम की भाव यात्रा संभावना है। बाकी तो अश्विनी प्रभु आपको बहुत व्यवस्थित रूप में एक एक सूचना पहुंचाते हैं, उनका तो धन्यवाद जितना कहा जाए। 14 तारीख को 14/5 और गुरुवार के दिन, वैशाख वदी सप्तमी के दिन, परमात्मा की प्रतिष्ठा का दिन, वर्षगांठ का दिन, और उसी के साथ साथ में ध्वजारोहण, ध्वजा बदली जाएगी। समय है 11 बजे से वो शुरू हो जाएगी। आप लोग जो भी आना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो अवश्य आ जाए। किसी भी प्रकार के पास वगैरह की आवश्यकता नहीं है, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहले महाविद्य क्षेत्र में आप उषा जी को या किसी को भी ये खबर दे देना ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके। मदर्स डे के लिए आप सबके भावों को पढ़ा, आपकी भावना का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बस आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, यही एक माँ के नाते, एक मानवता के नाते आपको आशीर्वाद देते हैं। मई महीने के अंदर में मदर्स डे, जून महीने के अंदर में फादर्स डे, और जुलाई महीने के अंदर सबको पता ही है ना आपको, ये सब चलता रहेगा। लेकिन वो ही दिन धन्य होगा जिस दिन मेरा सम्यक दर्शन डे होगा। हम राह देख रहे हैं कि मदर्स डे में 2 ना दो, फादर्स डे में 2 ना दो, लेकिन सम्यक दर्शन के दिन जल्दी से जल्दी आपके जीवन में आ जाए, यही परमात्मा से प्रार्थना। बस इतना ही। ओम अरिहंत। अब ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। शांत और स्थिर भाव। देव गुरु की आज्ञा लेकर के
दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म चैतन्य स्वरूपी आत्मा दुर्लभ जन्म के अंदर में चैतन्य स्वरूपी आत्मा का अनुभव करने का सुअवसर आया है। मनुष्य जन्म के अंदर में कुछ ऐसी योग्यता मिली है कि जल्द से जल्द आत्म अनुभूति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि श्रवण का, मनन का, चिंतन का, निधिध्यासन का और अनुभव की इच्छा करने का ये समय है। सबसे पहले तो अनादिकाल की भ्रांति जो है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो आत्म भ्रांति ये सबसे बड़ा रोग है। और इस रोग को मिटाने वाले सद्गुरु भगवंत के वचन दवाई का कार्य करता है। तो भ्रांति यही रही कि जो दिख रहा हूं वही मैं हूं, मगर दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं तो भगवान आत्मा हूं जो अजन्मा है, अजर है, अमर है, अनंत गुणों से युक्त है, सम्यक दर्शन की पर्याय हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो, वितरागता की पर्याय हो, लेकिन उतना ही मैं नहीं हूं। मैं तो अनंत गुणों का धारक और अनंत गुणों के अंदर में ही रमणता करने वाला सिद्ध भगवंत जैसा ही आत्मा हूं। ये निर्णय हर समय रहे, भेद ज्ञान बना रहे, भीतर ही भीतर के अंदर में मैं आत्मा हूं उसका सतत स्मरण रहे। मैं आत्मा सिद्ध भगवंत जैसा ही आत्मा, सिद्ध भगवंत जैसा मैं आत्मा, तो सिद्ध भगवंत भी एक समय में हमारे जैसे ही थे। चार गतियों के अंदर परिभ्रमण कर रहे थे। आत्मा के ऊपर अनंत कर्म बंध थे, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ के आगे कर्म हारे और एक भी कार्मण वर्गणा के पुद्गल, एक भी रज मेल कर्म की उनकी आत्मा के ऊपर नहीं रही। तब वो सिद्ध शुद्ध बुद्ध बने। वैसे ही हम भी बन सकते हैं। अनंत गुणों वाला आत्मा अनुभव में आने योग्य है। पंचम काल के अंदर भी कई आत्माओं ने आत्मा को अनुभव में लिया है और वो ही परम पुरुष कहाए गए हैं, वो ही ज्ञानी भगवंत कहलाए हैं। ऐसा मैं आत्मा उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भीतर में ये स्मरण बना रहे कि मैं आत्मा, मैं आत्मा। ऐसे आत्मा के अनुभव करने के लिए
आत्मा की प्रशंसा तो बहुत सुन ली, आत्मा की अद्भुतताएं बहुत सुन ली, लेकिन आत्मा का अनुभव करने के लिए अब क्या किया जाए? तो आत्मा का अनुभव करने के लिए सबसे पहला कार्य तो हमें यही करना होगा कि बाहर के अंदर में जो बिखरा पड़ा है हमारा उपयोग, आत्मा की ऊर्जा, आत्मा की शक्ति बाहर के अंदर में बिखरी पड़ी है, वो बेशकीमती है। तो बाहर में बिखरी क्यों? क्योंकि मन वचन आदि ये सब उपयोग को बाहर ले गए, आत्मा के द्वार से ये मन के माध्यम से ऊर्जा बाहर बिखरी, वचन के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा बाहर बिखरी। इसी प्रकार से बिखरी हुई ऊर्जा को एक बार समेट लेना होगा। समेट लीजिए। ये अनमोल ऊर्जा को भीतर आ जाइए। देह के प्रति बिखरी है ऊर्जा, वहां से भीतर आ जाइए। ये सब अनित्य है, अशरण है। अनित्यता का, अशरण का शरणा नहीं लिया जाता है। जो नित्य है, शरण रूप है, जो सर्वज्ञ है, उनकी शरण ली जाती है। आओ देह से उपयोग को भीतर भीतर, उपयोग माने आत्मा की शक्ति है, उसको भीतर भीतर ले आइए। देह से संबंधित व्यक्तियां, उनके प्रति उपयोग बिखरा पड़ा है, ऊर्जा सारी उधर जा रही है। राग और द्वेष के अंदर, अपने और पराये के अंदर, वहां से ऊर्जा को भीतर भीतर ले आइए। व्यक्ति व्यक्ति का मिलना ये तो ऋणानुबंध के कारण से है। राग का ऋणानुबंध, द्वेष का ऋणानुबंध बाकी रहा तो मिले। ये ऋणानुबंध पूरा होते ही फिर से व्यक्ति व्यक्ति हमसे अलग हो जाने वाली है, या वो छोड़ करके हमें चली जाएगी या हम उनको छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए आत्मा की बेशकीमती ऊर्जा को भीतर ले आइए। कुछ समय के लिए तो ले ही आइए अंदर में। उसके बाद वस्तु इंद्रियों के पूर्ति के लिए वस्तुएं बहुत सारी एकत्रित की, लेकिन वो वस्तुओं के माध्यम से सुख नहीं है। उस बात को ध्यान में नहीं लिया। ये वस्तुएं भी अनित्य है, यहीं रह जाने वाली है। उधर से उपयोग भीतर की ओर। याद रखना, जीवन जीने के लिए देह चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके अंदर में ना ममत्व की गंध आए, ना आसक्ति का स्वाद आए, ना राग और द्वेष हुए,
उसके बाद में परिस्थितियों से भीतर आ जाओ। परिस्थिति तो कर्माधीन दशा का नाम है। जैसे जैसे कर्म बदलते हैं, कर्म का उदय काल आता है, वैसे वैसे परिस्थितियां पलटती है। उसके बाद स्थान, जीवन है, स्थान चाहिए, लेकिन स्थान के प्रति का ऐसा ममत्व नहीं कि बड़े से बड़ा हर सुविधा वाला और मेरा स्थान रहने के लिए ऐसा होना चाहिए कि मुझे हर प्रकार की अनुकूलता मिले। कहाँ लेकर के आए अनंत काल में 14 राजलोक के अंदर में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ जन्म और मृत्यु ना किया हो। 1 इंच जगह भी हमारे साथ नहीं आई तो आज जो मिला है वो भी छूटने वाला है। ऊर्जा सारी भीतर भीतर में, ये सब कुछ जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके अंदर में मोह करना आवश्यक नहीं है। बोध रहना आवश्यक है कि ये सब कुछ छूटने वाला है। कुछ भी लेकर के आया नहीं, कुछ लेकर के जाने वाला नहीं हूँ। ये बोध, सारी ऊर्जा भीतर में आ गई है। अब ये जो ऊर्जा बहाने वाले द्वार है ना, उसे है ना बंद कर देते हैं, माने उसे सांस स्थिर कर देते हैं। जब ये मन वचन काया उठा पटक करते हैं ना, तब जाकर के अशांत और अस्थिर हो जाते हैं ना, तब हमारी ऊर्जा बाहर के अंदर में बिखर जाती है। मन वचन काया, तुम शांत हो जाओ। अभी चरम सीमा के ऊपर पहुंचने की कोशिश हो रही है, प्रयत्न और पुरुषार्थ हो रहा है। उसमें तुम अपना योगदान हमें दो चरम तक पहुंचने के लिए। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। ध्यान मार्ग के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। ध्यान नहीं है ये, ध्यान तो अंतिम कुछ मिनटों में ही सधेगा। ये ध्यान मार्ग है। इसके बाद चित्त, बुद्धि और अहंकार, रे तुम भी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। संकल्प विकल्प विचार, तुम भी शांत शांत हो जाओ। गहरी शांत और स्थिर दशा अनुभव करिए। भीतर के अंदर में अनंत ऊर्जा और गहरी शांत स्थिर दशा। 30 सेकंड के लिए एक गहरी शांति का अनुभव करने के पश्चात
अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। स्वाध्याय ध्यान के माध्यम से आप क्या प्राप्त करना चाहते हो? लक्ष्य सबका अलग अलग जुदा जुदा होता है। आप लक्ष्य को निर्धारित करें और 3 बार दोहराए। साधना का पूरा मार्ग भेद ज्ञान का मार्ग है। भेद ज्ञान के मार्ग से चलते चलते अभेद के अंदर में प्रवेश मिलता है। सबसे पहले श्वासोश्वास से भेद ज्ञान करिए। याद रखना, ध्यान मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। जब ध्यान की गहराई में होंगे तब श्वास का भी ख्याल नहीं रहेगा। ये श्वास से भेद ज्ञान, श्वास लेने छोड़ने वाली देह इंद्रिया और उसे जानने देखने वाला जुदा है। और वो कौन? मैं आत्मा। भीतर की गहराई में इसी मार्ग से ज्ञानियों ने सिद्धालय को प्राप्त किया है। अरिहंत परमात्मा ने वितरागता को प्राप्त की है और अनंत ज्ञानी विचरण कर रहे हैं। ये भेद ज्ञान के मार्ग से ही कर रहे हैं। श्वास अलग है, जुदा है। श्वास प्राण है और मैं आत्मा हूँ, चेतना का घनपिंड। ज्ञान चक्षु से श्वासोश्वास को जान देख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा देह जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है, वो जुदा है। मैं भीतर में बैठा बैठा जान देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर में कहीं देह नहीं आता है। देह के भीतर में मैं हूँ, मगर मैं और देह के सारे लक्षण अलग है। भीतर की गहराई से ज्ञान चक्षु से बैठी हुई ये आकृति, जिस आकृति में हम बैठे हैं, वो देह मरने मिटने वाला है, सड़ने गलने वाला है, रोगों का घर है, वो अलग है। मैं उसे जान देख रहा हूँ। हाँ, मेरे ऊपर लगे हुए कर्म निर्जरा कराने के अंदर उपयोगी साधन ये देह है। जब मैं अपनी चरम सीमा में आता हूँ तब अनंत कार्मण पुद्गल बिखर जाते हैं। इसके बाद
विचारों के ऊपर आ जाइए। ये चलते हुए विचार जो है उससे भी मैं अलग हूँ। मैं विचारों को जानने देखने वाला हूँ। जैसे पंच तत्व से बना हुआ देह मैंने जाना, देखा, जुदा अनुभव किया, वैसे ही ये विचार भी पूर्व के अंदर में डाले गए विकल्पों की हार माला, संकल्प और विकल्पों की, उसको अलग जुदा जानिए, देखिए, अनुभव करिए। विचार रूपी पक्षी आत्मा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आकाश के अंदर में उड़ने वाले पंखी जो होते हैं वो आकाश को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी प्रकार यदि हमने जानने देखने का ही कार्य किया तो ये विचारों की सीमा सीमित है, खत्म हो जाएगी और निर्विकल्प दशा छा जाएगी। उसी के अंदर में मेरा अनुभव हो पाएगा। अनुभव के लिए एक पहाड़ की भूमिका भी निर्विकल्प दशा की चाहिए। मैं आत्मा भीतर से ज्ञान चक्षु से जान देख रहा हूँ। विचार की सीमा जहाँ खत्म हुई वहाँ पर अब संस्कार जो बहुत समय पहले कुछ घटना घटी उसको बार बार विचारते रहे, सोचते रहे, उसके संस्कार, उसकी प्रिंट उदय में आई। आत्मराम जान देख रहे हैं क्योंकि उनका कार्य केवल इतना है, जानना और देखना। संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं, संस्कार बुरे भी हो सकते हैं, मगर मैं आत्मा जानने और देखने वाला, ये सीमा भी, संस्कारों की सीमा भी अभी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये सब सीमित होते हैं, विचार, संस्कार, और मेरी ज्ञान सत्ता तो असीमित है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ। विचारों से भेद ज्ञान किया, संस्कारों से भेद ज्ञान किया, देह से भेद ज्ञान किया। ज्ञान ही करना है, जुदा करने की बात नहीं है। और श्वासोश्वास से भेद ज्ञान किया। अब उपयोग लेकर के आ जाइए। अनाहत केंद्र के ऊपर छाती के बीचों बीच में और भीतर की गहराई के अंदर उपयोग अभेद के अंदर में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। देह से जुदा आत्मा, विचारों से जुदा आत्मा, श्वासों से जुदा आत्मा,
संस्कारों से जुदा आत्मा अभेद के अंदर में प्रवेश, अनाहत केंद्र की गहराई में भीतर 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 में मैं आत्मा हूँ, मैं ध्रुव आत्मा, एक अकेला लेकिन अनंत शक्ति वाला मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप मैं आत्मा, भगवान आत्मा। बस यही आत्मा में समाधिस्थ हो जाइए। मैं आत्मा आत्मा आत्मा। 2 मिनट के लिए वचनों को विराम। भीतर की गहराई से बाहर आइए। वैसे सधे हुए साधक तो ये समाधि की अवस्था में लंबे समय तक समाधिस्थ रहते हैं, लेकिन नए साधक धीरे धीरे करते हुए अपना ये समय को बढ़ाए। नए साधक समझ करके ही भीतर की गहराई से बाहर आने का अनाहत केंद्र के ऊपर चक्रों की ऊर्जा को जागृत करते हैं। चक्र की ऊर्जा माने चक्र के ऊपर आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेशों में ऊर्जा है। उस ऊर्जा को मूलाधार के ऊपर उपयोग आ जाए। तीन बार गोलाकार में घुमाते फिराते मैं शुद्ध आत्मा मूलाधार के ऊपर लगे हुए आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो जाए, जागृत हो जाए, जागृत हो जाए। स्वाधिष्ठान के ऊपर
3 बार उपयोग को घुमाते फिराते स्वादिष्ठान के ऊपर लगे हुए आत्म प्रदेशों की ऊर्जा जागृत हो जाए, जागृत हो जाए। मणिपुर नाभि केंद्र उपयोग को मणिपुर चक्र के ऊपर ला करके ऊर्जा जागृत करे। याद रखना, ये आत्म प्रदेशों की ऊर्जा है। मणिपुर से अनाहत छाती के बीचों बीच में ऊर्जा का जागृतिकरण अनाहत केंद्र से गले के बीचों बीच में विशुद्ध ऊर्जा का जागृतिकरण आज्ञा केंद्र के ऊपर आज्ञा केंद्र की ऊर्जा जागृत सहस्रार के ऊपर शक्तियों का स्टोर हाउस जिसे कहा जाता है, यहाँ की ऊर्जा भी सहस्रार के भी जागृत मूलाधार से लेकर के जो ऊर्जा जागृत की है वो सभी सारी ऊर्जा सहस्रार में आ जाए। ऊर्जा का फ्लो बढ़ गया सहस्रार में और ऊर्जा बाहर की ओर और ये अनुभव की बात है। ऊर्जा जब भीतर में बहुत बढ़ जाती है तब उसके कुछ केंद्र है, वो केंद्र से ऊर्जा बाहर आती है। इसी कारण से ज्ञानी भगवंतों के पास बैठने से आनंद उल्लास मिलता है। सहस्रार से ऊर्जा बाहर, सारा देह सैनिटाइज करिए। ये ऊर्जा का पूरा एक फ्लो मोटा उसके माध्यम से बाहर के जम्स जिन्होंने ऋणानुबंध के कारण से हर जगह पर फैलावट कर दी है, वो जम्स कहीं हमारे देह के ऊपर भी ना हो। इसी कारण से ऊर्जा के माध्यम से सैनिटाइज इसके बाद
आ जाए सहस्रार के ऊपर और पूरा एक कवच बना लिया जाए, सुरक्षा कवच। सहस्रार से लेकर जैसे किसी को बांधा जाता है, इस प्रकार से अपने ये प्योर ऊर्जा को गोलाकार के अंदर में इस फ्लो को घुमाते घुमाते एक ऊर्जा का कवच बना लीजिए। पूरे गोले के अंदर में आप सुरक्षित हो जाओ। सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक सुरक्षा कवच। ऊर्जा का सुरक्षा कवच बना लेने के बाद सहस्रार से भीतर भीतर समापन की ओर जा रहे हैं। श्वासोश्वास के ऊपर आ जाइए। वेद ज्ञान करते हुए हमारी प्रत्येक क्रिया जागृति पूर्वक भेद ज्ञान के साथ में हो, ऐसा अभ्यास करना होगा। समापन। अहो चेतन समय पाकर कहो तुमने किया क्या है। अहो कुछ लाभ जीवन का कहो तुमने लिया क्या है। पड़ा क्या देह के पीछे वहाँ अपना धरा क्या है। वृथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्या है। अहो चेतन समय पाकर। दोनों हथेलियां अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देवगुरु के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं और प्रभु आपके जैसी दशा प्राप्त करने के लिए बस हमारा सबका पुरुषार्थ उठे, ऐसा वीर्य बल शक्ति प्रदान करे प्रभु। और प्रभु 84 लाख जीवायोनि के सभी जीवों का मंगल हो, क्योंकि सभी जीव स्व आत्मतुल्य ही है। तो सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबको शांति मिले, यही मंगलमयी प्रार्थना के बाद
दोनों हथेली आंखों के ऊपर। हे प्रभु, दृष्टि की निर्मलता बहुत है, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं वेर नहीं, कहीं विरोध नहीं। ऐसी दृष्टि संभाव वाली, ताकि पूरा जगत निर्मल निर्मल दिखाई देवे। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते ध्यान संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवा योनि के जीवों के अंदर में विद्यमान और हमारे स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षु के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करे। ध्यान संपन्न करे। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वचयाणं, नमो लोये सप्पसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सप्प पावपणासनो मंगलाणं च सप्पेसें परमं हवै मंगलम्। चैता पारम वासम चकवटी महिरियो संति संति करे लोए पतो गई मणुत्तरम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम। अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू केवली पनतो तमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो तमो लोगोत्तमा। चतारी शरणं पवच्चामि, अरिहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं साहू शरणं पवच्चामि, केवली पनतम धम्मं शरणं पवच्चामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होय। उपसर्गा क्षम्यांति चित्यंते विघ्नवलय। मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम। सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। शांति शांति शांति। उसी के साथ में 14 तारीख वाले दिन जो पहुंच सके वो तो पहुंचे, लेकिन जो नहीं आ सकते हैं वो घर के अंदर में मंदिर जी को सजाए, परमात्मा की प्रतिमा को सजाए, और फिर हमें फ़ोटो भी भेजे। भूल मत जाना हमें फ़ोटो भेजने के लिए। और घर के दरवाजे के ऊपर, आंगन में, सब जगह पर लाइट, घर में हो तो लाइट लगाए, दिए प्रज्वलित करें, और पूरे धूमधाम के साथ में घर में भी मनाए। हमारे साथ होगे तब तो मनेगी मनेगी, लेकिन यदि घर में हो तब भी धूमधाम के साथ मनाना। यही मंगल भावना। ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, परिवार का, पड़ोसियों का, पशु का, पक्षी का, सबका ख्याल करना। और ये 135 नंबर के पत्रांक के अंदर में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो अवश्य प्रश्न के माध्यम से हमें व्हाट्सएप कर देना। उसी के साथ में ओम अरिहंत।